एक्चुअली परसों जो ट्रिम्स पैटर्निटी का ओर से जो 48 हावर्स का जो बंकल रखा हुआ था, स्ट्राइक जो रखा हुआ था, उसका रिगार्डिंग हमने एक आपसू ने एक स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट दिया था और उसी का चलते सारा एक जो हेल्थ पैटर्निटी और गवर्नमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बात करके उसी दिन नेक्स्ट प्रेस मीटिंग होने के बाद उन लोगों ने कॉल अप किया, इसको रिजॉल्व लेकर के आया रेजुलेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए जितना भी हमारा जो सीनियर डॉक्टर्स है, जो एसोसिएशन है, जितना भी ऑल इंडिया लेवल का हो या हमारा स्टेट लेवल का हो या जूनियर डॉक्टर जो एसोसिएशन है, उन सबको पब्लिक की ओर से और जनता की ओर से और आपसे ऑन बिहाफ आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि एक अब मैच्योरिटी दिखाया है कॉल अप करके। देखिए आज हम इसलिए आया है ट्रिम्स में, आज हम इसलिए आया है कि एग्जैक्टली यहाँ का जो रियलिटी एग्जैक्ट ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसको आज देखने के लिए हमने आया है। कल हम जितना भी उन लोग का जो एसोसिएशन है उन सब सीनियर डॉक्टर्स को कल हम मिल कर डिस्कस किया है और उन लोग का भी कुछ ग्रीवेंसेस है जो आपसू का ऊपर में रखा है कि एग्जैक्टली उन लोग का ऊपर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, किस लिए सब हो रहा है, इसको लेके हम लोग ने आज मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो यहाँ का जो स्टूडेंट्स है जो यहाँ में MBBS कोर्स कर रहा है और जो इंटर्नशिप जो यहाँ में प्रैक्टिस कर रहा है उन सबको पहले मिला। इसके बाद हम लोग ने जो डॉक्टर जिसका ऊपर फिजिकल एसल्ट हुआ उसको मिला। इसके बाद में जो हमारा नाबम यायुम बहन जो जिसका ऊपर में जो एक पायल्स का जो ऑपरेशन किया था उसको मिला, उनका परिवार को मिला। इन सबको हमने मिल के हम जैसे अभी हम निकल रहा है। और यहाँ देखिए जनता और डॉक्टर के बीच में आज का दिन में एक ट्रस्ट डिफिशिएंट होकर रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा हमारा हेल्थ पैटर्निटी की ओर से और हमारा जितना भी अरुणाचल का जो पेशेंट्स है उसके बीच में ये बहुत बड़ा एक समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि डॉक्टर का ओर से स्टेटमेंट ये कहना है कि यहाँ पे हमारा ट्रिम्स जो एक लोन एक हमारा जो इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल कॉलेज का साथ साथ और बहुत बड़ा एक ये जो है हॉस्पिटल है, इसमें क्या है कि उन लोग का जो कहना है और हमारा जो आज का जो ग्राउंड रिपोर्ट का हिसाब से देखिए यहाँ पे ट्रिम्स में एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है नर्सेस का वो जो है आज का दिन में 500 नर्सेस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको अभी जो है 200 नर्स जो है रन कर रहा है इंटायर हॉस्पिटल को और जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेके इमरजेंसी इंक्लूडिंग ICU को मिला के सिर्फ 200 नर्स जो है ये पूरा इंस्टीट्यूट को पूरा मेडिकल हॉस्पिटल को रन कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो शॉर्टेज ऑफ नर्स। सेकेंड है कि जो हमारे यहाँ में 500 बेडेड है, अभी फिलहाल में 500 बेडेड है, उसके लिए 500 बेडेड में हर एक बेड में एटलीस्ट कम से कम एक नर्स तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक नर्स जो है कम से कम 6 पेशेंट्स को अटेंड कर पा रहा है। 1:2 रेशो में अभी जो है 1:6 रेशो में कर रहे हैं, होना चाहिए। यहाँ पे अभी क्या चल रहा है कि 1:25 रेशो में नर्स जो है चल रहा है। ये उन लोगों का तरफ से एक सबमिशन है, आप सबको तरफ के सबमिशन है कि एक अपील करना है गवर्नमेंट को कि एक नर्स जो रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करके रिक्वायर करके लेने के लिए लेना है बोल के उन लोग का अपील है। और यहाँ पे ऐसे है कि हमारा अभी यह कॉलेज चल रहा है, ये जो MBBS का और इंटर्नशिप का जो कॉलेज है, इसमें एक प्रोफेसर जो है सारा डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ में जो हर एक जो सब्जेक्ट के हर एक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर होना चाहिए। यहाँ में 2-3 डिपार्टमेंट को एक प्रोफेसर जो संभाल रहा है, ये बहुत बड़ा एक समस्या होकर रखा हुआ है ट्रिम्स में। और अभी हमारा यहाँ में हमारा पब्लिक जो एक्सरे के लिए MRI के लिए एक MRI में एक पेशेंट्स को एक MRI करने के लिए एटलीस्ट 40 मिनट लगता है एक MRI करने के लिए एक पेशेंट्स को। तो क्या है कि यहाँ पूरा लंबा लाइन लगा जाता है, दिन में 40-50 पेशेंट जो है MRI के लगता है, लेकिन हमारा पास में एक ही MRI है। वो MRI का चलते जो है एक दिन में
5 या 6 MR कर पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है हमारा ट्रिम्स को। तो इसलिए हम जो है गवर्नमेंट को मेरा कहना ये है कि अब जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना के क्या आप पब्लिक को गुमराह कर रहा है क्या? आप बिल्डिंग तो दे दिया, स्ट्रक्चर तो बना दिया, तो अंदर में जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो आप किस डायरेक्शन पे गवर्नमेंट जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हम जो है अगर पब्लिक और जनता और हम लोग अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करता है तो उन लोग का पास भी सही इक्विपमेंट होना चाहिए। ये हम लोग का तरफ से एक बहुत बड़ा एक लिकोना दिखाई दिया है आज का दिन में कि बहुत सा जो है यहाँ पे ज़रूरी है और यहाँ पे डॉक्टर का भी बहुत कमी है। और अभी का आज का दिन में यहाँ में कम से कम 600 डॉक्टर का जो है ज़रूरत है, लेकिन आज का दिन में यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ना जूनियर डॉक्टर्स है ना सीनियर डॉक्टर्स है। तो इसलिए ये जो है हम गवर्नमेंट को अपील करता है कि जितना हो सके जल्दी हमारा जो एडवर्टाइजमेंट निकल के जो डॉक्टर को जो है एडवर्टाइजमेंट के आप लोग जो है जॉब पे आप लोग ले लीजिए। हमारा बहुत सा अनएम्प्लॉयमेंट MBBS करके बैठा हुआ है, उन सबको ले लीजिए। और बहुत सा नर्सेस जो है आज का दिन में ऐसे ही घर पे पड़ा हुआ है, कोई 5,000 का सैलरी महीना में ले करके जो है प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी वो लोग जा रहा है। इसको आप लोग रिकमेंड नहीं सके यहाँ ला के लेके आइए ट्रिम्स में। हमारा जनता कहाँ जाएगा? जो बाकी में जो गरीब जो पेशेंट जो वो कहाँ जाएगा? वो चाहेगा कि कम से कम पैसा में मेरा ट्रीटमेंट हो, कम से कम पैसा में मेरा जो इलाज जो है सही ढंग से हो। तो ट्रिम्स में तो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पे ही नर्सेस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा ये एक जो है सवाल है। तो इसलिए हम आज करने आया है, अपील करने आए हैं गवर्नमेंट को कि इसको जो है जल्द से जल्द जो उन लोग का जो रिक्वायरमेंट है करिए। हेल्थ मिनिस्टर कल आप खुद ही आया बोला सेक्रेटरी भी आया बोला। आप लोग देखिए क्या हाल है ट्रिम्स का, कैसे अभी रन कर रहे हैं ट्रिम्स जो हॉस्पिटल जो है। और सेकंड, यहाँ पे अभी ऐसे हमारा जनता का बीच में, जनता और डॉक्टर का बीच में बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डिफिसिट है। इसको लेके हम आज एक अपील करना चाहेगा। देखिए, हम लोग को भी अभी जो आम जनता है, हमको भी अगर बिना डॉक्टर में भी तो अभी कहाँ जाना है? अभी हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है। एक दूसरे का जो ट्रस्ट है उसको हम लोग बिल्ड करना पड़ेगा आपस में, एक डॉक्टर और पब्लिक का बीच में जो अभी ट्रस्ट डिफिसिट उसको हम लोग बिल्ड करना पड़ेगा। और हम मेरा तरफ से एक अपील है, जितना भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है या मैं ट्रिम्स में जितना भी गवर्नमेंट डॉक्टर है, सिर्फ हम ये ट्रिम्स को नहीं बोल रहे हैं, जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारा जितना भी सर्कल में जो भी हॉस्पिटल है, उन सबको भी मेरा कहना है आप अपना प्रोफेशंस को लेके, आपका जो डिग्री को लेकर के, जो आप जिस प्रोफेशन में आप डिग्री लिया है, पढ़ाई लिया है, उसी को लेके आप जो है सही ढंग से आप जो है ट्रीटमेंट को आप कीजिए। और जितना हो सके एक फ्रेंडली नेचर में, एक जो है आप जो है ट्रांसपेरेंसी वे में आप जो है पेशेंट्स को आप जो आप डील कीजिए। ये हमारी तरफ से अपील है। और जनता को मेरा अपील है कि अभी जिस अभी ट्रिम्स में माहौल चल रहा है, इसको हम लोग सब मिल के, पब्लिक मिल के, हमारा आपसू सब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सब मिल के, डॉक्टरों से मिल के इस माहौल को हम लोग ठंडा करना है। और मेरा अपील है, आपसू का तरफ से एक बहुत बड़ा अपील है कि मंडे से उन लोग ने एश्योरेंस दिया है कि मंडे से, कल से उन लोग जो है सारा OPD, सारा ऑपरेशन जितना भी है कल से उन लोग जो है चालू रखेगा। और मेरा अपील है जितना भी पेशेंट्स वगैरह जो भी है, आप लोग कल से आइए, इसके अपना जो भी दुख दर्द है, जो भी ट्रीटमेंट करना है, जो भी है, कल से आप लोग जहाँ आके ट्रिम्स में आके आप अपना इलाज को दिखाइए। यहाँ पे डॉक्टर लोग सब लोग ने आपका पब्लिक को ट्रस्ट को लेके उन लोग अपना आप में डरा हुआ है कि हम लोग के ऊपर में अभी पब्लिक जो है ट्रस्ट नहीं है। तो इसलिए हम भी एश्योरेंस दिया है कि पब्लिक भी आपका साथ जाएंगे, लेकिन पर्सनली आप जो है अपना प्रोफेशन को लेके आप जो है सही ढंग से काम करना है बोल के हम भी अपील किया है। जितना सीनियर्स डॉक्टर है सबको हमने मिला है, जितना भी जूनियर्स डॉक्टर है उनको भी मिला है, और जितना अभी MBBS जो पढ़ रहे हैं उनको भी सबको हम लोग मिला है। सबको हमने एक ही बात रखा है कि अभी अपना प्रोफेशन में आप सही ढंग से काम कीजिए। और जो उन लोग का रिक्वायरमेंट है, ट्रिम्स का रिक्वायरमेंट है, हम लोग जरूर गवर्नमेंट को बात करेगा। जो भी जितना भी पेन पावर चाहिए हम लोग गवर्नमेंट को बात करेगा, और जितना भी इक्विपमेंट्स चाहिए उसको भी लेके हम लोग ने बात करेगा। और यहाँ पे हमने देखा है इक्विपमेंट बहुत ही कमी है। इक्विपमेंट बिल्कुल माने जिस हिसाब से पेशेंट का सबसे जहाँ रिकॉर्ड है वो सबसे ना का बराबर है। और इक्विपमेंट का बहुत ज़रूरी है ट्रिम्स में, और नर्सेस का ज़रूरी है, और कुछ डॉक्टर्स का भी यहाँ बहुत बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आया था। और ये जो रिसेंटली जो हादसा हुआ, मीडिया वाला लोग भी आप लोग ये इसको सही ढंग से आप लोग टेलीकास्ट कीजिए। जो बिंगिया अमा गोरा का जो जस्टिस है वो जारी रहेगा। उसको जब तक जस्टिस नहीं देगा, अब उसके लिए स्टैंड लिया है, स्टैंड करा है, और सारा जनता करा है, उसको
और ये जो है अभी रिसेंटली जो एक गोरा ये जो है आपका नाबम अयूम जी का जो ट्रीटमेंट को लेके फाइल्स ऑपरेशन को लेके उसको मिक्सअप होने मत दीजिए। डॉक्टर इंस्टीट्यूशन को एश्योर किया, उसको जो है अभी पुलिस कस्टडी में लेके रखा हुआ है। उसको पुलिस अपना हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई करेगा वो करते रहेगा। वो कल्प्रिट को लेकर रखा हुआ है और जो यायुम बहन को जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी चल रहा है। उसमें भी मेरा अपील है, जो अभी नाबम बहन को जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको भी आप लोग जितना भी यहाँ पे जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है आप लोग अटेंड कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो उसका रिकवरी के लिए हम लोग प्रे करते हैं कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। हमने परिवार से बात किया, अभी एटलीस्ट बदन जो है थोड़ा स्टेबल हो गया है। अभी आईसीयू से निकल के कैबिन में निकल के अभी थोड़ा खाना पीना शुरू हो गया। हमने फैमिली से बात किया है, ये एक अलग मैटर है। और जो बिंगिया अम्मा का मैटर जो है वो अलग है। इसका लिए कल को जो भी गवर्नमेंट को बात करना हो हम लोग बात करेंगे। इसका इशू को हम लोग कंटिन्यू रखेगा। और ये जो कमेटी जो कंसल्ट किया है उसका 10 डेज का टाइम दिया है। 10 दिन टाइम खत्म होने के बाद फैमिली का साथ मिलके हम जो है उसको अलग से एक मुद्दा बात करेगा। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ आया हुआ था। आप लोग आज आके मिले, आपने बताया कि स्टूडेंट्स से लेकर जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स को भी आप मिले, तो ऐसा नहीं है कि सारा डॉक्टर्स को हम लोग कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। ये ट्रिम्स बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहा है और डॉक्टर्स का एटीट्यूड, नर्सेस का एटीट्यूड, आई एम अगेन हम बोल रहे हैं कि सभी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देयर आर सम डॉक्टर्स एंड नर्सेस जिसका एटीट्यूड के वजह से भी काफ़ी चीज़ें हो रहा है। तो इसको लेकर आप लोग ने बोला है कि ये सब नहीं होना है। हाँ, हम यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर जो है जो आपका प्रोफेशन ही यही है, आपको पेशेंट ही देखना है। आप जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा, अब तक ये जॉब से आप जब रिजाइन नहीं करेगा तब तक तो आप देखना ही है। तो आप कहाँ जाना है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अपना ट्रस्ट को आप बिल्ड कीजिए। डॉक्टर आप बिल्ड कीजिए, पेशेंट का साथ कैसे आप पेश आना है, कैसे आप उसका सामने में ट्रीटमेंट करना है। बहुत सारा कंप्लेंट हम लोग को ये आ रहा है कि डॉक्टर जो है, नर्सेज जो है मिसबिहेव करता है, सही ढंग से बताना नहीं बताता है। इसी पॉइंट को लेके जब हम डॉक्टर को जब हम बात करता है तो उन लोग का कहना ये है कि हमारे यहाँ में जितना नर्सेस होना चाहिए वो नहीं होने के कारण से एक ही नर्स जो है एक 25 पेशेंट 30 पेशेंट को अटेंड का चलते जो है वो लोग एक मैंने एग्जॉस्टेड होने का कारण जो ये रिप्लाई देता है। उसके बाद में डॉक्टर कमी होने का कारण से रिप्लाई देता है। यही है उन लोग का डॉक्टर का कहना। इसलिए हम लोग कहना है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली जितना भी यहाँ रिक्वायरमेंट नर्सेस है उसको इमीडिएटली आप लोग भेज दीजिए। अगर उसका बावजूद भी अगर ये जो डॉक्टर और नर्सेस जो करता है तो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर में फिर एक्शन लिया जाएगा। और एक सवाल रहेगा, जैसे अम्मा जो लेट या अम्मा का पता रहता तभी, क्योंकि जो अथॉरिटी है ट्रिम्स का जो है उनके तरफ से भी कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन आप बोल रहा था कि उनका उसमें जो डॉक्टर्स का किसी का इन्वॉल्व वो पुलिस का कस्टडी में है। आप वो बेंगी अम्मा का केस कोई लिखो? नहीं 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 नहीं, जो अभी जो फिजिकल असॉल्ट किया ना नाबम वाला उसका आदमी जो है कस्टडी में है। और ये जो स्ट्राइक रखा गया था, जो मेडिकल हो गया, डॉक्टर प्रोफेशन, हेल्थ वर्कर का जो इसेंशियल सर्विसेज में आता है, एक्ट भी बना हुआ है विच इज इलीगल। 48 आवर्स के लिए उन्होंने जा रहा था स्ट्राइक, सीएसएस रूल के अंदर में भी नहीं आते। इसको लेकर आप लोगों ने बताया कि आने वाले समय में उनकी तरफ से ऐसा नहीं होना। बिल्कुल नहीं होना है। देखिए अभी अभी हादसा आदमी कब मरेगा नहीं मरेगा ये तो कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं, अभी भी मर सकता है। अगर उसी दौरान स्ट्राइक का दौरान कोई मर गया मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? डॉक्टर तो लेना पड़ेगा। वही वही तो हमने कहा है परसों कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो डॉक्टर नहीं है। हम डॉक्टर नहीं है, हमारा जनता सारा जनता डॉक्टर नहीं, इसलिए हमारा टैक्सेस तो आप लोग को सैलरी दिया गया है, इसलिए आप लोग ट्रीटमेंट करो, वही तो हम लोग ने आप लोग को रखा गया है। तो इसलिए आप लोग माने आने वाला समय भी आप स्ट्राइक मत कीजिए और कुछ भी गवर्नमेंट से बोलने से गवर्नमेंट का साथ बात कीजिए। इसके बाद अगर गवर्नमेंट नहीं मानता है तो हम लोग है, आपसू सब के लिए दरवाजा खुला हुआ है। नेपा क्लब में आइए, जितना भी डॉक्टर एसोसिएशन है उन भी हम बात कर देंगे। अभी जो मुद्दा है उसको भी हम लोग आपसे बात कर देंगे। अभी जो काफ़ी जगहों से हम लोग देखने को मिल रहा है, 2-3 तो ऑलरेडी डॉक्टर्स के अगेंस्ट में एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉन्च किया गया है, उन्होंने फाइल किया है। इसको ऊपर में क्या कहना है? आप तो उसको सपोर्ट करता है इसको लेकर? नहीं, हम ये कहना है कि हम उसका ऊपर में हम सपोर्ट भी नहीं है और अगेंस्ट भी नहीं है। हम ये कहना है कि अगर उन लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो आगे नहीं गया है तो एफआईआर को आप विड्रॉ कर दीजिए। अगर जाता एफआईआर जाता, अगर उसका दौरान कुछ हादसा होता तब तो एफआईआर हम लोग भी करना था, हमारा सारा डी इशू मेंबर भी एफआईआर करना था, लेकिन उन लोग ने साथ ही साथ में फॉलो अप कर दिया। तो एफआईआर मेरा सबसे एफआईआर नहीं करना चाहिए। आपने लास्ट प्रेस मीटिंग में कुछ चीज़ें बोला, अभी आज भी जिक्र किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन जो अंदर में जो सामान, ये जो डायग्नोस्टिक सामान वगैरह होना चाहिए वो सब नहीं है। हर साल करोड़ों रुपया बजट में रखा जाता है, ये मेडिसिन वगैरह जो भी है उसके लिए रखा जाता है, लेकिन आज आपने जब वेरीफाई करके एक चीज़ आया है कि आप यहाँ में सामान ही नहीं है। सेकेंडली मैन पावर का कमी है।
सरकार हमेशा बड़ा बड़ा वादा करके लास्ट प्रेस मीटिंग भी देखा हेल्थ मिनिस्टर ने, बहुत सक्सेस स्टोरी भी है। अभी अब आज अब ये बोला कि मैन पावर भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदर में सामान भी नहीं है, आगे आप कैसे काम करेगा? मतलब अभी मैन पावर बढ़ाओ बोलने से भी कम से कम रिक्रूटमेंट के लिए 2 साल लगेगा, कैसे काम करेगा? अभी तो इमीडिएट तो ये चाहिए कि मैन पावर होना चाहिए। अगर मैन पावर नहीं आएगा तो फिर ऐसे तक का इशू आएगा। सेकेंडली यहाँ में इक्विपमेंट होना चाहिए। अभी इमीडिएट इक्विपमेंट है, ये फिर 2 महीना में इशू आएगा। कैसे इस चीज़ को इमीडिएटली कोप अप करेगा आपसू? नहीं, अभी इसमें आपसू, आपको सब पता है, आपसू तो अथॉरिटी नहीं है कि हम अभी लिख देगा कि रिक्वायरमेंट करना है बोलने से रिक्वायरमेंट होगा नहीं। कि एक सिस्टम क्राइटेरिया है कि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सेंशन होना पड़ेगा, ये इसका बाद में ये जो है पर्सनल में जाना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया अलग है। लेकिन जल्द से जल्द, जितना हो सके जल्द से जल्द इस चीज़ को जो है प्रोसेस शुरू कीजिए। नर्सेस का जो कमी है और जो डॉक्टर जो कमी है उसको जल्द से जल्द प्रोसेस कर दीजिए। जितना हो सके जल्दी में अब जो है या रिक्रूट कर लीजिए, यही हम लोग कहना है। ये एक 2 चीज़ है। मैन पावर होने से भी इक्विपमेंट कम होने से भी काम नहीं होगा। इक्विपमेंट होने के बाद भी मैन पावर कम होने से भी नहीं होगा। हम 2 चीज़ें हैं कि जब तक ये 2 चीज़ नहीं होगा, ये 2 महीना में फिर ये ऐसे तक का इशूज आएगा। हम इसलिए बोला टाइम फ्रेम का साथ में बोला कि आपसू क्या प्रेशराइज ग्रुप होने के नाते किस तरह प्रेशर डेवलप करेगा, गवर्नमेंट के साथ किस तरह बात करेगा, और वो टाइम फ्रेम में आपसू क्या काम करेगा। हाँ, वही हम बोल रहे हैं, जल्द से जल्द, मतलब जितना हो सके जल्दी। अगर नहीं करता है तो कल हम मिलेंगे और विवरण से मिलेंगे। अगर उसका एश्योरेंस अगर कहीं ना कहीं अगर डिले का बात कर देंगे बोलते हम लोग एक टाइम पीरियड रख देंगे, एक हम लोग डिमांड रख देंगे कि इतना दिन में करना है। पहले मिल लेंगे, हम मंत्री साहब को मिल लेंगे, सेक्रेटरी को मिल लेंगे, कमिश्नर को मिल लेंगे। उसका हिसाब से अगर एश्योरेंस नहीं आता है तो हम लोग टाइम पीरियड रख देगा कि विदिन द 3 मंथ्स, विदिन 6 मंथ, विदिन द 4 मंथ में आप लोग ये रिक्वेजिशन लाना है और ये जो इक्विपमेंट को लाना है हम लोग बोल देंगे। पहले हम मिलना तो पड़ेगा ना अथॉरिटी से, कि क्या पता प्रोसेस हो भी रहा होगा, नहीं भी चल रहा होगा, उसको पहले हम लोग मिल लेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड रख लेंगे। फिर भी हम पूछेगा आपको क्या लगता है कि इतना टाइम फ्रेम का बाद आपसू इसको फॉलो अप करके एक ऐसे कमिटमेंट लाएगा? आपको 100% लाएगा, क्यों नहीं लाएगा? ये हमारा ड्यूटी है, लाना पड़ेगा। ये सब जनता का आवाज़ है, जनता का बात है, जरूर लाना पड़ेगा। हम इसको लाएंगे, जितना भी रिक्वायरमेंट है जरूर लाएंगे। और एक बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, प्राइवेटाइज मतलब डॉक्टर्स, जो गवर्नमेंट डॉक्टर के जो प्राइवेट क्लिनिक एंड फार्मेसी अपना जो चला रहा है, इसको लेकर क्या इनिशिएटिव ले रहा है? क्योंकि नो डाउट यहाँ पे हर कोई चला ही रहा है, ज़्यादातर डॉक्टर्स। तो इसको लेकर, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नॉर्म है, इवन लाइक फ्यू इयर्स बैक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी निकला था कुछ नोटिफिकेशन। तो इसको लेकर आप इसको कैसा देखेंगे? बिल्कुल इलीगल है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। डिस्पाइट दैट दे आर डूइंग ना, तो आपकी तरफ से कैसे इसको वो करेगा, मॉनिटर करेगा, चेक करेगा? हाँ, चेक। हम परसों भी बोला है कि जल्दी से जल्दी विड्रॉ कर लो। कल हम साथ में जब हम लोग मंत्री साहब को मिलेंगे, मेमोरेंडम डाल देंगे। जितना भी अभी जो ट्रिम्स में, उसके बाद में हमारा जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर जो है, जो स्पेशलिस्ट लोग जो अभी प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं, उसको जल्दी चौकआउट कर लीजिए। करने के बाद में हम लोग उसको एक ये जो है गवर्नमेंट का क्राइटेरिया में जो भी एक्शन लेना है ले लीजिए। विड्रॉ नहीं करता है तो सस्पेंड करा लीजिए, रिटायरमेंट कर लीजिए। ये हम बात करेंगे गवर्नमेंट से। तो मैं ये आपको फॉलो अप करने वाला है। हाँ, जरूर करने वाले हैं।